नमस्कार। आज की कहानी राजस्थान के उस लड़की से जिसने अपने पिता के नाम से बिजनेस शुरू किया और करोड़ों का कारोबार आज वो कर रहे हैं। उनकी जब बड़ी बड़ी हवेलियों में आप जानते हैं कि राजस्थान के जो आकर्षण होता है वो होता है कारीगरी, नक्काशी जो किया जाता है। तो इसमें मतलब वहाँ पे होता था और इनके पिताजी कारीगर थे और ये भी देखते थे, जहाँ भी उनके पिता जाते थे साथ में कभी कभी जाते थे और देखते थे कि काम कैसा चल रहा है। और ये जयपुर के 250 किलोमीटर की दूरी पे एक सरदार शहर गांव है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका नाम रघुनंदन सराफ है और इन्होंने वहाँ से फिर इन्होंने श्री राम कॉमर्स कॉलेज से दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर बीकॉम किया और फिर इन्होंने एमबीए किया और नौकरी करनी शुरू की। इनके दिमाग में एक चीज़ आया कि अपने ही बिज़नेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि नौकरी में मन नहीं लगता था। ऐसा होता है ना कि एक जुनून होता है किसी को, जो कुछ करने का एक बारी हो जाए तो वो करना ही करना है। तो ऐसे ही इनके मन में भी था कि मुझे अपने ही जो पिता जिस काम में कारीगरी में हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊं। और उन्होंने मतलब शीशम की लकड़ियों का नक्काशी करके फर्नीचर उसी से बनवाऊं। फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट खोली जिसका नाम रखा गया saraaf.com। लेकिन इनके बच्चे insaraaf.com सॉरी, लेकिन जो बच्चे थे इनके साथ वो बड़े हंसते थे कि ये सब नहीं चल पाएगा, तुम क्या ये फालतू में ऑनलाइन फर्नीचर कौन लेगा। तो लेकिन इनका जुनून था कि कुछ करना है। इन्होंने अपने पिताजी से पैसे मांगे, पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा ये फालतू के काम है मत करो, अपना जिस नौकरी में लगे उसको छोड़ो मत, उसको करते रहो। लेकिन इनको जुनून था तो इन्होंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से 50,000 के करीब पैसे मांगे और इकट्ठे किए और इन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया। शुरू में कुछ तकनीकी वो आई, मतलब खराबियाँ आई, उससे इनके सामान नहीं निकल पाए। कभी कभी कुछ लोग लेके फिर उसको वापस कर दे रहे थे, रिटर्न कर रहे थे कि नहीं नहीं हो पाए, नहीं अच्छा है, या कुछ बहुत कुछ। अब इन्होंने क्या किया, रघुनंदन जी ने इन्होंने सोचा कि बाहर है कि खर्चा भी होता है, यहाँ से नहीं हो पाएगा। ये क्या किए, अपने गांव गए और वहाँ से इन्होंने शुरू किया। इन्होंने एक छोटा सा कोना लिया, अपना ऑफिस खोला जहाँ पे इनके पिताजी करते थे और कुछ कारीगर को रखा, उनको समझाया कि फ़ायदे के अनुसार तुमको देंगे और उनको शुरू कराया इस कोने में। धीरे धीरे इन्होंने बड़ी मेहनत की, इसके लिए बड़ी मेहनत की। और जब अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन इन्होंने की, ऑनलाइन का मतलब क्या है कि देश विदेश हर जगह देखेंगे। तो जब सबने देखा, इनको पसंद किया और ऑफिस को एकदम इन्होंने आधुनिक तौर पे सजा रखा था, सब कुछ करा और इन्होंने काम शुरू किया 3 लोगों से। आज इनके पास 100 से अधिक लोग हैं काम करने के लिए और करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। ये है ना कि एक किसी भी चीज़ को पाने के लिए ज़िद रखनी चाहिए। अगर आप में ज़िद अच्छी है और सही की है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप उसको पा के रहेंगे। केवल अपने जुनून को ही पैदा रखना है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, देखें। इसी तरह नई कहानियों के साथ मैं हमेशा आऊँगी। कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये आप ढूंढ लीजिएगा ना, insarafa.com, आपको मिल जाएगा और दूसरा रघुनाथ जी का नाम भी मिल जाएगा। तो जो भी मैं कहानी लाती हूँ वो हकीकत होती है, सही होती है। मतलब आपको बोलें कि वो आपके लिए एक मोटिवेशन के रूप में रहता है कि हाँ ऐसा हुआ है। और हर अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। इन लोगों ने भी मेहनत की। धन्यवाद।